जीवन की वो सुनहरी चाबी है जो किस्मत के द्वार खोलती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है, देखिए अभी आपने दीदी ने कितना अच्छा मोटिवेट किया है कि हमें नशे की तरफ नहीं जाना है। और नशा वह नासुर है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। नशे की लत जिसको लग गई वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सिर्फ एक रह जाएगा। आप एक अच्छे सैनिक नहीं बन सकते हैं, एक आप अच्छे एक अधिकारी नहीं बन सकते हैं, आप एक श्रेष्ठ गुरु नहीं बन सकते हैं, आप सेना के एक अच्छे एक ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि नशा आपके जीवन को इतना नष्ट कर देगा। क्योंकि जब शरीर के अंदर हमारे अंदर एक शक्ति नहीं रहेगी, हम अगर फिजिकली बिल्कुल एकदम वीक हो जाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, हम पहाड़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, हम दुश्मन के सामने दुश्मन पे वार नहीं कर पाएंगे, तो हम कहां से सक्सेस होंगे। हमारा जो देश है वो देश हमारा कमजोर हो जाएगा। और जो देश की भागदौड़ है वो आप ही बच्चों के कंधों के ऊपर है। आप आने वाले कल हैं। आप ही में से कोई सेना के बड़े अधिकारी होंगे, आप ही में से कोई आईएएस होगा, आईपीएस होगा, पीसीएस होगा, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे। तो बता दीजिए कि ये सारी चीजें आप लोगों ने बनना, तो एक अच्छे डॉक्टर कब बनोगे आप? जब आपके अंदर नशा नहीं होगा। नहीं, आप क्या करेंगे? एक अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है और आप खुद ड्रग्स खुद नशा ले रहे हैं, तो क्या आपके जो हाथ हैं, आप अगर कैंची चलाओगे, किसी का ऑपरेशन कराओगे, तो क्या आप सोचे कॉमन सेंस वाली बात है, आप उसका ऑपरेशन सही से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपके हाथ कम जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर नशा है। आपके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो हमारी सोचने की जो मेंटलिटी जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका सपना है कि मुझे सीडीएस मुझे एनडीए करके मुझे एक ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए फिजिकली फिटनेस चाहिए। आप उसके लिए हजारों बच्चों में से आपने दौड़ लगा करके आपने रनिंग पास करनी है, आपने फिजिकली पास करना। अगर आप अभी नशा करोगे तो कर पाओगे बेटियों? नहीं कर पाओगे। कॉमन सेंस वाली बात है। आपको अगर उसके लिए एक पुलिस ऑफिसर बनना है, एक सैनिक बनना है, एक जवान बनना है, नहीं कर पाओगे। अगर था गलती से तुम भर्ती भी होगे, फिर तुम सेना में नौकरी नहीं कर पाओगे। 2-3 साल के अंदर मजबूरन आपको डिस्चार्ज लेना पड़ेगा, घर वापसी आना पड़ेगा, क्योंकि आप वो पहाड़ियां नहीं चढ़ सकते। ऑपरेशन जब लॉन्च होता है तो हमें 20-20, 25, 30-30 किलोमीटर पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। जिस बच्चों के हम यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, हमारा 32-32 किलोमीटर का चलता है। यहाँ से पूरा हम बस्तरा के ऊपर जाते हैं, यहाँ पूरा और से ऊपर, और यहाँ से बौखा से नीचे, कमलेश्वर से नीचे आते हैं, देखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा कहने का मतलब है। सबसे पहले जीवन के लिए आप नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं नशे की तरफ नहीं जाना है। और आपने जीवन के लिए देखो, ये आपके अपने जीवन के लिए हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, बेटा बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। यही सपना होता है ना माँ बाप का। हमारे माँ बाप खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। खुद हमारी माता जी अभी खेतों में, मैं खुद बहुत गरीब घर से हूँ, गुरुजी ने पूरी परिस्थिति देख रखी है। प्लास्टिक के जूतों में, और यहाँ पे जब ये ड्रेस बनती थी स्कूल की, इसी ड्रेस में ये हमारे लिए सबसे मतलब कहें कि शोरूम की सबसे बड़ी कीमती कपड़ा रहता था। जो नया ड्रेस बनती थी उसी में गुरुजी मैंने रामदेव वाला मेला देख रखा है, तो बड़ी खुशी होती थी कि आज नया कपड़ा बना है। बहुत सारे जीवन के मैंने अपने जीवन की शुरुआत किया, अपना संघर्ष किया। तो प्लास्टिक का जूता जो पिताजी ने लाया था, वो क्या होता, ठंड के समय में उसमें वो दरार आ जाती थी, नीचे टूट जाता था, वो क्रैक हो जाता था, तो जूता टूट गया। मैंने कहा पिताजी कहाँ से दोबारा जूता लाएंगे? तो मैं जब दौड़ता था तो उस जूतों को, जाड़ियाँ होती है ना, छान देखा होगा वहाँ झाड़ियों का भंडारा, तो वहाँ पे मैं छुपा देता था। इसलिए बेटा, कब किसी गुरु के, कब माता पिता की वो वाणी आपको, वो आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिस समय आप पहुँच हुए, और माता पिता हर समय ये कहेंगे ना कि बेटा मेरा बच्चा उन्नति करे, बड़ा अधिकारी, मेरी बेटी बड़ी अधिकारी बने, बड़ा नाम रोशन करे। गुरुदेव के पहुँच होंगे तो गुरुदेव यही कहेंगे आयुष्मान भवा, आप उन्नति करें और अपना विद्यालय का नाम रोशन करें। एक वाणी ऐसी हो जाएगी, वो तथास्तु हो जाएगी, और आप एक बड़े अधिकारी बन करके इस स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम, इस गाड़ी का नाम रोशन करेंगे, और आप आज से अपने जीवन में धारण करेंगे। आप और फिर आप अनुशासन प्रिय बच्चे बनेंगे। आप आते समय पहुंचोगे, जाते समय पहुंचोगे, गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य बनेगा, प्रिय बेटी बनेगी, प्रिय बेटा बनेगा। गुरुदेव आपस में डिस्कस करें, हर किसी से कहेंगे ये बेटी बहुत अनुशासन वाली है, जाते समय पहुंच होती है, आते समय पहुंच होती है, और बस ये अपने पढ़ाई
पढ़ाई पर ही सीमित है और अच्छी एक्टिव है, अच्छा अनुशासन है। वाह, कितना अच्छा है। माता पिता भी आएंगे, कभी पेरेंट्स मीटिंग होगी। आप किसके पापा हैं? अंजलि के पापा हैं। अंजलि बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। अभी से अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। उन माता पिता ने बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, बहुत खेतों में रह करके बहुत पसीना बहा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। आप लोग क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए प्यारे बच्चों, आपने लाइक बनना है, कुछ अच्छा काम करना है, ठीक है। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ, ना ही सुख से सिंहस्य परवेशंति मुखी मृगा। बगैर उद्यम, बगैर कार्य के, बगैर परिश्रम के कोई सफलता हासिल नहीं होती है। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृग नहीं चले जाता है, उसको भी कीड़ा करनी पड़ती है। और आपने देखा होगा, लिखा होगा कहीं पे, आपने सुना होगा, विद्या, विद्या से चीजें होती है। विद्या ददाति विनय विनयादि याति पात्रताम प्रोति धनात् धर्मम ततो सुखम। विद्या से ही विनम्रता, विनम्रता से ही धन, धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्त होता है। और सुख से, और उससे हम क्या करते हैं? एक पुण्य के काम करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है शास्त्र में कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनादयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय च परपीडनम्। तो ये किससे है? विद्या से है। आपने विद्या अच्छी तरह से ग्रहण करना है। और मैं एक चीज बता दूं आपको, हमने इतने पेपर्स करवा दिए, इतने बच्चों को सेना में भेज दिया है। 1746 बच्चों को प्रशिक्षित करके हमारे 138 बच्चे आज पुलिस और सेना में चले गए हैं, जो कि उत्तराखंड में टॉप का रिजल्ट है वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन का। मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो ओनली फॉर जो 10th और जो 12th का सिलेबस होता है, वही सेना वही आता है। सी ग्रुप के जितने हमारे होते हैं, जो भी ग्रुप सी के होते हैं, ओनली फॉर आपने अगर 10th और 12th के मैथ, रीजनिंग, अपना जो ये साइंस और आपने पढ़ लिया है, बस जीएस में अपना 4 सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह आते हैं, कुछ नहीं है। बस आपने सिलेबस सही पढ़ लिया है, आपको आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। फिजिकल फिटनेस रखिए, हैप्पी रहिए, नशे से दूर रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।